नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक यूट्यूब विनोद पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाढ़ में गेस्ट टीचर की बहाली को लेकर के। दोस्तों गेस्ट टीचर की बहाली जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाढ़ में आया हुआ है, जिसका निर्धारित समय मात्र 7 दिन का दिया हुआ है। 7 दिन के अंदर आपको इस फॉर्म को फिल करना है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद तुरंत आपको एक टेस्ट लिया जाएगा। जैसा आपका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है और सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से अगर आपको ये बाढ़ की जो पॉलिटेक्निक बाढ़ की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आना है। और यहाँ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आप देख सकते हैं ये राजकीय पॉलिटेक्निक बाढ़ का जो विज्ञापन है, विज्ञापन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है 5 पोस्ट के लिए जो है सिर्फ वैकेंसी आया हुआ है। जैसे पहला है असैनिक अभियंत्रण, उसके बाद दूसरा है यांत्रिक अभियंत्रण, और तीसरा पोस्ट हो गया भौतिक के लिए, चौथा हो गया गणित के लिए, पांचवा हो गया आपको अंग्रेजी के लिए। ये तो थी, और ये हो गया अतिथि व्याख्याता के लिए, और प्रयोगशाला के लिए भी चाहिए अर्धसैनिक अभियंत्रण, उसके यांत्रिक अभियंत्रण और भौतिकी के लिए चाहिए, और अतिथि अनुदेशक चाहिए यांत्रिक अभियंत्रण के लिए। इसके लिए शैक्षणिक आवश्यकता जो है, योग्यता क्या रहना चाहिए वो दिया हुआ है। जैसे ए में लिखा है अतिथि व्याख्याता की शैक्षणिक योग्यता AICTE के अनुरूप होना चाहिए, और बी हो गया आपको अतिथि प्रयोगशाला के लिए जो है अतिथि अनुदेशक की शैक्षणिक योग्यता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार द्वारा निर्धारित होना चाहिए। और एक है वांछित योग्यता ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कक्षा शायद की करने की क्षमता होना चाहिए, यानी कि आप जो क्लास लेंगे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों लेने की अनुमति नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। चयन का प्रक्रिया आप देख सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन आपका मॉक टेस्ट होगा एक, और इस टेस्ट ये जो टेस्ट है वो 12/9/2022 को संपन्न हो जाएगा। ठीक है। यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इस गूगल फॉर्म्स में आपको फॉर्म सबमिट करके सेंड करना है, और इसका डिटेल पूरा आप यहाँ से पढ़ लेंगे इस नोटिफिकेशन को। उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, आपको किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। ये फॉर्म कुछ इस तरह से आपको सामने खुलेगा, इस तरह से आप फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा डिटेल फिल करना है। जैसे यहाँ हो गया, आपको नेम लिखना है, फर्स्ट नेम क्या है आपका, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद यहाँ फादर्स नेम डालिए, उसके बाद नेक्स्ट जाइएगा तो यहाँ परमानेंट एड्रेस डालिए, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे जाइए, इस तीर पे क्लिक करके यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, आप कौन से जेंडर में हैं। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप, अगर विकलांग है तो यस दबाइए, विकलांग नहीं है तो नो दबाइए। कैटेगरी को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद स्ट्रीम फॉर एप्लीकेशन, यानी कि आप किस कैटेगरी में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, यानी कि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में या सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर कीजिए। इतना करने के बाद नेक्स्ट करिए। मैं ये इतना स्टेप करके नेक्स्ट का स्टेप आपको दिखाता हूँ। जैसे इतना डिटेल जो पीछे आपको मैं दिखाया था, इतना डिटेल फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ से जो भी कैटेगरी आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे, सपोज करिए कि वहाँ पे आप जैसे आप सेलेक्ट किए वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे आपको यहाँ जो अभी पूछ रहा है परसेंटेज मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन, तो आपको वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का मार्क्स दिखाना पड़ेगा। अगर मैथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो BSc में आपको मैथ्स क्या है, कितना मार्क्स है वो यहाँ पर शो करना पड़ेगा। उसके बाद मैथ फिजिक्स इंग्लिश का था तो इंग्लिश अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का शो करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल मार्क्स, ये टाइप ऑफ मार्क्स में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ मार्क्स परसेंटेज में है या CGPA में है, ग्रेड वाला मार्क है वो करिए। NET स्कोर है तो आपको यस करना पड़ेगा। NET स्कोर कौन सा ईयर में किए थे वो दिखाना पड़ेगा। परसेंटेज मार्क्स इन MSc में कितना है वो यहाँ पर शो करना पड़ेगा। उसी MA या MSc में यहाँ पे फिर मार्क्स दिखाना पड़ेगा। अगर PhD है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। वर्किंग एक्सपीरियंस इन इंस्टीट्यूट में आपको कितना का एक्सपीरियंस है वो यहाँ से सिलेक्ट करिए। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। चलिए मैं नेक्स्ट का स्टेप आपको दिखाता हूँ। इतना स्टेप करने के बाद यहाँ पे आपको जो है
अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएशन वाला लगाए हैं तो यानी कि बीएससी के लिए फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स उसके लिए सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर उसका करना है। अगर कोई इंजीनियरिंग के लिए किए हैं तो आपको यहाँ पर वो इंजीनियरिंग का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर गेट का स्कोर सर्टिफिकेट है तो वो लगाइए, एनईटी का स्कोर सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं आप। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता वाला सर्टिफिकेट जो आता है वो लगा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इकोनॉमिक वीकर जो है वो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी कोई रिजर्वेशन है तो उसके लिए यहाँ पे वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। इतना करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम देके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये संविदा के आधार पर सिलेक्शन होगा। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, एक गेस्ट टीचर का बहाली है। आप यहाँ पे गेस्ट टीचर के रूप में आप सिलेक्टेड होंगे और गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसका सैलरी क्या मिलेगा यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसका सैलरी सारा डिटेल आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने का 7 दिन का डेट दिया हुआ है। 7 दिन के अंदर आपको फॉर्म को फिल करके सेंड कर देना है। सारा डिटेल आपको इसके वेबसाइट पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाढ़ के वेबसाइट पे दिया हुआ है। बाढ़ के वेबसाइट पर आकर के यहाँ आप खुद भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस फॉर्म भरने का सारा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।